हमने पिछले व्याख्यान में विरेचन के अतियोग के लक्षण देखे हैं, अयोग के लक्षण देखे हैं। आज हम अतियोग के लक्षण देख रहे हैं। आज हम अतियोग के लक्षण देख रहे हैं। चालेल। आज हम अतियोग के लक्षण देख रहे हैं। वट विट पित्त कफवातानाम आगतानाम यथाक्रमम परम श्रवति यद् रक्तम मांसमेदो दकोपमम निश्लेष्म निपित्त निप उदकम शोणितम कृष्णमेव वा तृष्यतोपि मारुतार्थस्य सो अतियोगो प्रमुह्यतः। ये श्लोक क्रमांक 9 और 10 है, जिसमें विरेचन के अतियोग का वर्णन किया है। ये समझना और अतीय वमन के अतियोग के लिए भी आवश्यक है। यही लक्षण वमन के अतियोग में भी होते हैं। पद्धति समझाने की भिन्न होती है, समझने की भिन्न होती है। अब पहला जो वाक्य है, विट पित्त कफवातानाम आगतानाम, ये पूरे समुच्चय का ये समास हुआ है। ये षष्ठी बहुवचन है। अब इसके बाद का शब्द है यथाक्रमम, और उसके बाद का एक शब्द है परम श्रवति। अब यहां पर अन्वय लगाना आवश्यक है। यथाक्रमम ये शब्द पहले लेना है। यथाक्रम का अर्थ है जैसा क्रम बता रहे हैं हम, उसी क्रम से। ये सामासिक शब्द है। तो यहां यथाक्रम का अर्थ है जो क्रम बताया है वो क्रम बिना छोड़े, उसी क्रम से दोष बाहर आएंगे। यह क्रम क्या है? यथाक्रम, यह क्रम कैसा देखिए। अब जैसा बताया उसी क्रम, उसको क्रम को वो छोड़ेंगे नहीं, उस क्रम से ही दोष बाहर आएंगे। क्या क्रम है? पहला विट पित्त, पहले विट समाप्त होने के बाद फिर पित्त आएगा। पित्त समाप्त होने के बाद फिर कफ आएगा, और कफ समाप्त के बाद फिर वायु आएगा। अब वायु आएगा, इसका अभिप्राय थोड़ा समझना जरूरी है। यहां वायु आएगा, इसके दो अर्थ होते हैं। एक, अपान वायु का पार्थिव आदि मूर्त वायु का अनुलोमन होगा। ये एक अर्थ है। दूसरा, विट पित्त के आगमन के बाद अब आने के लिए दोष तो बचे ही नहीं है। अब यहां पर हाथों की गति तो चल रही है, केवल हो सकता है किसी व्यक्ति में वेग आने की अनुभूति हो, लेकिन बाहर कोई निकलता ना हो। न मल निकलता है, न पित्त निकलता है, न कुछ निकलता है। इसको कहते हैं वायु की गति वहां चलती रहती है, वागत। अब इसके बाद अब यहां पर
आगतानाम शब्द है, आ उपसर्ग है, गमो धातु है और गम धातु का गत ये पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ आ उपसर्ग लगने से गमों का अर्थ बदल गया। गमों का अर्थ जाना होता है, यहाँ आने के बाद यानी विट पित्त श्लेष्मा इनका क्रम से बाहर विरेचन में आने के क्रम के बाद अब यहाँ आगतानाम शब्द को परम शब्द लगाना है। परम यानी बाद में। विट पित्त कफवातानाम के पहले आगत यथाक्रम लगाना है, तो यथाक्रमम विट पित्त कफवातानाम आगतानाम परम। क्या होता है? श्रवती। अब ये यहां पर क्रियापद है, परम श्रवती। इसके बाद श्राव शुरू होता है। किसका? श्रवती यद रक्तम। यद और रक्तम का समास हुआ है, यद और रक्त। तो रक्तम, रक्तम श्रवती। अब ये रक्त कैसे होता है? मेद मांस उदकोपमम, ये शब्द अलग रखना है। रक्तम श्रवती ये वाक्य हो गया। उसके बाद मेद मांस उदकोपमम, यानी यह उदक शब्द मेदोदक समम, मांसोदक समम। मेद पानी में मिश्रण किया है, मेद से द्रव स्रवित हुआ है, उस प्रकार, अथवा मांस धातु से श्रवित हुआ है, मांस के वर्ण के गंध के समान। तो मेद मांसों के समान, उपमम यानी समान, के जैसे दिखने वाला, के समान दिखने वाला, ये उपमा है। उपमम। अब ये उदकम, जल बाहर पड़ेगा। अब ये जल कैसे होगा? अब यहां पर एक शब्द है निश्लेष्म पित्त मुदकम। अब ये भी सामासिक शब्द है। तो यहां पर पहले जो नि शब्द लगा है वो प्रत्येक शब्द को लगना है। निश्लेष्म, निपित्त, नि उदकम। नि यानी शिवाय, जिसमें पित्त नहीं है। क्या क्या नहीं है? श्लेष्मा नहीं है, पित्त नहीं है, उदक नहीं है, पित्तम, सॉरी, पित्त, श्लेष्मा नहीं है, पित्त नहीं है, ऐसा उदक श्रवण होने लगता है। विट पित्त कफ, इनके श्रवण के बाद रक्त आता है। उसके बाद मेद मांसोदकोपमम उदकम आता है, और ये उदकम श्लेष्म पित्त विरहित होता है। अथवा शोणितम, निश्लेष्म पित्त मुदकम शोणितम आता है। अब ये शोणित आता है, ये रक्तवर्ण का तो हो सकता है, लेकिन रक्तवर्ण के साथ कृष्ण में बवा, काले रंग का भी आ सकता है। यानी इस प्रकार अतियोग में पहले बार पित्त कफ निकलेगा, फिर मेदोपम उदक निकलेगा, मांसोदक समान उदक निकलेगा, और ये उदक श्लेष्म पित्त विरहित होगा। उसके बाद हो सकता है शोणित भी आए। शोणित आने के बाद फिर कभी कभी कृष्ण वर्ण का रक्तपित्त शोणित भी आएगा। क्यों? शोणित का श्राव, श्रवण,
कहीं न कहीं उदर स्थान में होता रहेगा, और ये तुरंत यदि निकलता है तो वो रक्त वर्ण का निकलता है, और यदि ये कुछ देर तक वहाँ संचित रहता है तो ये कृष्ण वर्ण का बन जाता है। ये अवस्था रक्तालिसार में भी आती है, ये अवस्था पांडु में भी आती है, ये अवस्था रक्तपित्त में भी आ सकती है। यदि रक्तस्राव हो गया है और कुछ देर के बाद निकलता है तो उसमें कृष्ण वर्ण होता है। ये शीशे में जो रक्तच्छर्दी होती है उसमें भी ये ऐसे हो सकता है। तो इस प्रकार कृष्ण वर्ण आना यह रक्त का स्वभाव है। इसके अतिरिक्त एक लक्षण और है, मुह्यतः। ये मुह्यतः शब्द मोह धातु से बना है। मोह मुह्यति यानी कंफ्यूज होता है। इसका संदर्भ से अर्थ यह होता है कि यहाँ ज्ञान ग्रहण क्षमता नहीं होती है। अब यह ज्ञान ग्रहण क्षमता न होने के कारण पेशेंट सेमी कॉन्शियस होता है। ऐसा सेमी कॉन्शियस हो रहा है, ऐसा आपके ध्यान में आता है, और इसके साथ साथ उदक निकलने के कारण, श्लेष्मा निकलने के कारण तृष्णा भी बढ़ती रहती है। इस प्रकार ये लक्षण उत्पन्न होना प्रारंभ होता है। अब इसके बाद इन्हीं लक्षणों को वमन में भी समझना है। वाक्य ऐसा है, मैं पहले पढ़ता हूं। वाक्य ऐसा है, वमने अतिकृते। यदि वमन करने लगा है, आपने वमन किया है, चिकित्सा प्रावृत ने, चिकित्सा वैद्यमानी ने चिकित्सा प्रवृत्ति दिया तो सम्यक क्यों होगा। वैद्यमानी ने दिया है तो ये वमन का अतियोग करेगा। वमन दिया है तो वमन का अतियोग होगा। तो उसमें लक्षण तो ऊपर के दिए वही होने वाले, क्रम बदलेगा। लिंगानि एतानि एव भवन्ति, भवन्ति क्रियापद है, भू भवति होते हैं, यही लक्षण होंगे। एतानि एव, अब यहाँ उहन तंत्र लगा आपको क्रम बदलता है। अब ये लक्षण उसपे अधोगत है, यहाँ पर ऊर्ध्वग हो गए, इसलिए वाक्य आया है ऊर्ध्वगा। लिंगानि एतानि ऊर्ध्वगा भवन्ति। विरेचन में अधोग लक्षण हुए, विट निकला, पित्त निकला, श्लेष्मा निकला, फिर शोणित निकला, उदक निकला, इस क्रम से, और तृष्णा है। प्रमेह हुआ, मुह्यति। पेशेंट सेमी कॉन्शियस हो जाता है, कॉन्शियसलेस हो जाता है कभी कभी। तो अब ये ऊर्ध्वग होने प्रारंभ हो गए। यानी कैसे होगा, अब क्रम बदलेगा। वहां वेट पित्त था, यहां पहले कफ आएगा, फिर पित्त आएगा, फिर विट आएगा। यहां विट शब्द से विट गंध आता है, और बहुत ही तीव्र हुआ तो इसका वर्णन सिद्धि स्थान में आया है कि इसमें विट गंध आता है। विट्स आने की संभावना ये केवल बस्ती में होती है, लेकिन क्रम ध्यान रखना है। यदि आता है तो पहले विट बाद में आएगा, संभावना कम है। गंध आते हैं, उसके बाद अपवादात्मक रूप में ये लक्षण गृहीत है, अपवादात्मक रूप में है। अब इसके बाद ये क्रम हो गया। इसके बाद रक्तम श्रवते, अब रक्तच्छर्दी होगी। अब ये रक्तच्छर्दी के बाद फिर कभी के रक्त जब जा निकल गया तो उसके बाद फिर
मेद के समान उदक आएगा। स्निग्ध, मृदु, शीत, ऐसे श्वेत रक्त वर्ण का उदक आएगा। अथवा मांसोदक के समान स्निग्ध श्वेत उदक आएगा। और ये सब दोष विरहित होगा, न उसमें श्लेष्मा होगा न पित्त होगा। और शोणित जो आएगा वो कभी कभी कृष्ण रूप में भी आ सकता है। इसके लिए ये लक्षण उत्पन्न वमन में भी हो सकते हैं। अब इसके साथ साथ तृष्णा भी हो सकती है और अतिशोष के कारण वाक ग्रह भी हो सकता है। अधिको भवेत वाग्रहश्च अधिको भवेत, ये वमन के अतियोग के लक्षण हो गए। जो विरेचन के वही होंगे लेकिन वो ऊर्ध्व को होंगे, इतना ही फर्क होगा। अब इसमें एक वाक्य फिर आया है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। चिकित्सा प्रावृत्तम तस्मात् उपेयात् शरणम नरः। जिसको चिकित्सा लेनी है उसने अभी जो हमने उपदेश किया है, आत्रेय कहते हैं, उसके अनुसार चिकित्सा यदि आपको करनी है तो आप चिकित्सा प्रावृत्त के पास जाइए, न कि वैद्यमानी के पास जाइए। इसलिए तस्मात् उपेयात् शरणम शब्द है चिकित्सा प्रावृतम तस्मात् उपेयात्, उसका अन्वय लगेगा तस्मात् नरः चिकित्सा प्रावृतम शरणम उपेयात्। चिकित्सा के लिए चिकित्सा प्रावृत के पास जाना चाहिए। परिणाम क्या होगा? युञ्जात् य एनम अत्यंत आयुषा सुखेन च। जो इसकी चिकित्सा ऐसी करेगा, चिकित्सा प्रावृत, कि उसको एनम इसको अत्यंतम सुखेन आयुषा, अत्यंत सुखपूर्वक आयुष्य देगा। दोष निकल गए, बिना कष्ट के निकल गए और व्याधि ठीक हो गया, अग्निदीप्त किया, आपको सूचना दी, इसके बाद आपको गलतियां नहीं करेंगे। इस प्रकार परिणाम यह होगा कि आपको, यदि आप गलतियां नहीं करते हैं तो साल भर कोई व्याधि नहीं होगा। फिर प्रतिवर्ष आपको शोधन जैसे लेना है, वो वर्षा में प्रावृत में बस्ती, शरद में विरेचन और वसंत में वमन, ये आपको करना ही है। इस प्रकार ये हुआ। अब इसके बाद के सूत्र में ग्रंथकर्ता ये हमने शोधन बताया है, ये क्यों बताया है उसका वर्णन करेंगे, वो हम कल देखेंगे। आज यही रुकते हैं।